तो चलिए, स्वागत है आप सभी का पीके मैथ सॉल्यूशन में। आज हम बताएंगे कि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो वीडियो तक को लास्ट तक देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ब्याज कैसे निकालते हैं। एक बार देखिए, फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना अच्छी तरह से समझाएंगे आपको कि आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ब्याज कैसे निकालते हैं इसमें का। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिया हूँ कि 7,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज कैसे निकालें। तो ये क्वेश्चन है कि 7,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ मैंने ब्याज का फॉर्मूला, जिस फार्मूला से हम लोग बनाने वाले हैं, वो फार्मूला हम लिख दिए हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा एक्स। तो ये फार्मूला लिख दिया है मैंने, और उसके बाद इसी फार्मूला पे हम लोग इस सवाल का हल करेंगे। तो चलिए अब आगे इस फार्मूले का जो ये मूलधन लिखा हुआ है, मूलधन, दर और समय, तो ये मूलधन कौन होगा, दर कौन होगा, समय कौन होगा, वो पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग ब्याज निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें 7,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज कह रहा है। एक साल में 3 रुपये, 100 रुपया का एक साल में 3 रुपया। तो यहाँ वार्षिक कह रहा है और साल में भी समय दिया हुआ है, तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ 2 साल का ब्याज कैसे निकालें। तो यहाँ मूलधन जो है, वो रुपया जो दिया जाता है वो होता है मूलधन। तो मूलधन इसमें दिया गया है, मूलधन इसमें है, इसमें मूलधन दिया गया है कितना, 7,000 मूलधन दिया हुआ है। मूलधन बराबर 7,000 रुपया। अब आगे चलिए देखते हैं कि आगे क्या। आगे इसमें दिया हुआ है 3% वार्षिक ब्याज की दर से। तो इसमें दर दिया हुआ है 3%। तो इसमें का दर जो दिया गया है, दर, उसको पहले लिख लेते हैं। दर दिया हुआ है 3%, मतलब 100 रुपये का एक साल में 100 रुपया प्रति साल में बढ़ेगा हम लोगों का 3 रुपया। मतलब एक साल में 100 रुपये का 3 रुपये बढ़ेगा, ये होता है दर। अब आगे चलिए समय देखते हैं। तो समय दिया हुआ है 2 साल, 2 साल। तो यहाँ समय दिया हुआ है 2 साल। तो यहाँ कह रहा है कि वार्षिक ब्याज एक वर्ष में कितना ब्याज होगा। तो मतलब 3% वार्षिक ब्याज की दर से, तो वार्षिक यहाँ पूछा है, तो हम लोग वार्षिक, यहाँ साल में भी दिया हुआ है। अगर ये महीने में रहता तो इसको हम साल में चेंज कर लेते, लेकिन ये साल में ही दिया गया। तो चलिए अब इस फॉर्मूले पे लाते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। इस फॉर्मूले पे हम लोग लाते हैं इसको। तो ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 7,000। तो यहाँ मूलधन गुने दर गुने समय, इस तीनों को गुना करना है हम लोगों को। तो 7,000 और गुने दर दिया हुआ है 3%, तो दर लिख लेंगे 3, और गुने आगे दिया हुआ है समय, तो समय हम लिख लेंगे 2 साल, और बट्टा में दे देंगे 100। ये हम लोगों का अब इस फार्मूले पे आ गया, जो इस लाल कलर से लिखा हुआ है फार्मूला, इस फार्मूले पे हम लोगों का ये आ गया। तो अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब देखिए कि ब्याज हम लोगों का कितना आता है। तो यहाँ देखिए कि 70 है, अगुने 3 अगुने 2, इस तीनों को गुना करेंगे तो हम लोगों का ब्याज निकल जाएगा। तो इस तीनों को गुना करके देखिए, 7 तेरी 21, 21 दूना 42, 420 रुपया ब्याज हो गया हम लोग का। ये साल में बहुत कम ब्याज लगता है। 3% लग रहा है, तो 100 रुपया का साल में 3% लगेगा। तो साल का ब्याज बहुत कम निकलता है, बहुत कम आता है। तो बैंक से या फिर लोन में ये प्रतिशत के हिसाब से साल में भी मिलता है ब्याज। तो इस प्रकार से हम लोगों का आ गया 420 रुपया। तो अब देखिए, मिश्रधन वो होता है, मिश्रधन वो होता है जो कर्ज लेते हैं उतना में ब्याज जोड़ के देते हैं।
तो 7,000 प्लस 420, अब इस दोनों को जोड़ लीजिए। 7,420 रुपया हमको वापस करना होगा या फिर हम लेंगे किसी को दिए हुए। तो इस प्रकार से आप किसी भी, चाहे कितना भी रुपया हो, उसका ब्याज आप लोग निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए ला सकें।